एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली थी और ये मामला अब लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि आत्महत्या करने के पीछे जो कारण अतुल सुभाष की ओर से दिए गए थे, 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा गया था। मरने से पहले 1.5 घंटे की बकायदा एक वीडियो भी अतुल ने बनाई थी, जो बाद में वायरल हुई और कारण सामने आए। ससुराल पक्ष की प्रताड़ना, पत्नी की तरफ से अतुल को प्रताड़ित किया जा रहा था। तो अब इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वो है अतुल की पत्नी, अतुल का साला और अतुल की सास, यानी कि ससुराल के 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। लेकिन इससे पहले ये लोग फरार चल रहे थे। अब एक बड़ा खुलासा, चौंकाने वाला खुलासा, ध्यान से सुनिएगा, एक बड़ा खुलासा इस मामले में हुआ है। गुरुग्राम के पास से अतुल की बीवी को पुलिस ने हिरासत में लिया था, वो फरार चल रही थी। अब गुरुग्राम में जहां पर वो रुकी थी, उस पीजी में बकायदा उसकी पत्नी ने अपनी सारी डिटेल दी थी, अपना नंबर दिया था, अपनी मां का नंबर दिया था। गुरुग्राम के ही सेक्टर 57 में स्थित ब्लॉसम स्टेज पीजी में निकिता सिंघानिया ने जिस कमरे में रहने के लिए कमरा बुक किया था, उसे पुलिस ने फिलहाल सील कर दिया है। बीते 14 नवंबर को ये कमरा ऑनलाइन 5,000 रुपए एडवांस देकर बुक किया गया था। बेंगलुरु में आत्महत्या करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष के केस में ये नया खुलासा हुआ। निकिता सिंघानिया ने गुरुग्राम के ही सेक्टर 57 में ब्लॉसम स्टेज पीजी में अपना आधार कार्ड दिया था। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेज जो उसने दिए थे, उस कॉलम में अपना मोबाइल नंबर, अपनी मां का नाम और फोन नंबर लिखा था। अब इसी बीच गुरुग्राम पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि निकिता के वेरिफिकेशन में पुलिस की ओर से देर की गई। पीजी के जो केयरटेकर हैं, केयरटेकर ने पुलिस पर ये आरोप जड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केयरटेकर निकिता की आईडी को लेकर वेरिफिकेशन के लिए सेक्टर 56 के थाने में पहुंचा, लेकिन वहां पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा मामला जो लगातार सुर्खियों में भी है, जिस तरीके से उस युवक ने आत्महत्या की थी, जिन परिस्थितियों में आत्महत्या की थी, माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है, बुजुर्ग माँ बाप न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो इस मामले में पुलिस पर ये बड़ा आरोप है कि जो मुख्य आरोपी थे, जो फरार चल रहे थे, जिन्होंने अपनी रहने की जगह बदली, जिन्होंने अपने ठिकाने बदले, पुलिस ने उनकी वेरिफिकेशन में देरी की। हालांकि जो पीजी का मालिक था वो खुद थाने में गया। इसके बाद आपको बता दें कि पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो केयरटेकर निकिता की आईडी को लेकर वेरिफिकेशन के लिए सेक्टर 56 के थाने में पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर अतुल आत्महत्या का मामला खुला तो पुलिस वहां पर पीजी में जाकर पहुंची। अब जानकारी ये सामने आई कि निकिता ने पीजी में 3 महीने के लिए रूम शेयरिंग में लिया था। इसकी एवज में उसने 5,000 एडवांस दिए थे। निकिता ने वेरिफिकेशन फॉर्म में अपना आधार कार्ड दिया था और इसके साथ ही पास लगते हांगकांग मार्केट से निकिता सामान भी खरीद कर लाई थी। अब आपको बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 57 में जो ब्लॉसम स्टेज पीजी है, वहां पर निकिता सिंघानिया ने जिस कमरे में रहने के लिए कमरा बुक किया था, अब पुलिस ने फिलहाल उसको सील किया है। बीते 14 नवंबर को ये कमरा निकिता ने ऑनलाइन बुक कराया था और 5,000 इसके एडवांस दिए थे। अब इसमें रहने के लिए वो अपना सामान लेकर जब पहुंची, पीजी संचालकों के अनुसार रात भर वो यहाँ रुकी। रुकने के बाद 9 दिसंबर की सुबह वो यहाँ से चली गई और इस कमरे में रहने वाली निकिता की रूममेट भी फिलहाल अपने घर पे गई हुई है। पीजी संचालकों की अगर माने तो निकिता उनके यहाँ पर सिर्फ एक ही रात रुकी थी। 9 दिसंबर को वो बाकी सामान लाने की बात करके वहाँ से चली गई। उसके बाद मीडिया के माध्यम से ही उन्हें निकिता की गिरफ्तारी का पता चला। पुलिस की जब जांच टीम भी एक बार उनके पीजी में आई थी, उसके बाद निकिता के कमरे पर पुलिस ने ताला लगवा दिया था। उसके बाद टीम वहां से चली गई थी। साथ ही पीजी संचालकों को ये हिदायत भी दी गई कि कोई भी अगर इस कमरे में आए तो उसे इसकी इजाजत ना दी जाए। डबल शेयरिंग वाले पीजी के इस कमरे में रहने वाली दूसरी लड़की अपने घर गई हुई है। 40 कमरों वाला ये पीजी है और इस पीजी के जो केयरटेकर हैं वो कहते हैं कि निकिता अकेले ही कमरा देखने आई थी, सामान रखने के लिए भी वो अकेले आई थी। अब पीजी के केयरटेकर के अनुसार प्रबंधन की ओर से मामले की जांच कर रही पुलिस की टीमों को एक मेल भेजकर कमरे में रखे निकिता सिंघानिया के सामान को उठवाने की बात कही। पुलिस द्वारा कमरा सील किए जाने के कारण उस कमरे में रहने वाली दूसरी लड़की का सामान भी बंद है। फिलहाल वो लड़की अपने घर पर है। 14 नवंबर को कमरा बुक करवाया था। पीजी के नियमों के अनुसार
ऑनलाइन पेमेंट की थी। उसके बाद सामान लेकर वो खुद पीजी पहुंची, बाकी का भुगतान किया। दस्तावेज जो वहां पर दिए उसमें माँ का नंबर भी दिया था, माँ का मोबाइल नंबर भी दिया था, बाकायदा अपना नंबर भी दिया था। और ऐसे में पुलिस ने कोई कार्रवाई वक्त रहते नहीं की, तो ये बड़ा खुलासा इस मामले में हुआ है। तो माँ बाप इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और बेटे ने मरने से पहले एक वीडियो जारी किया था, जिस वीडियो में उसने सारी आपबीती बताई थी जो उसके साथ बीत रही थी और जिन हालातों में, जिन परिस्थितियों में अतुल ने आत्महत्या की। अब आरोप ससुराल पक्ष पर है, जांच पुलिस कर रही है मामले की, और ये जांच का रुख किस ओर जाता है और न्याय और इंसाफ मिल पाता है, ये तो वक्त बताएगा।